बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये SARS-CoV-2 है। कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इस वायरस पर मौजूद क्राउन लाइक स्पाइक्स की वजह से उसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया और सार्स वगैरह का ताल्लुक़ भी कोरोना वायरस फैमिली से है। कोरोना वायरस अप्रैल 2019 में अमेरिका में सामने आया और उसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का नाम भी अमेरिकन्स ने दिया। ये वबाई मर्ज इंसानी गले और फेफड़ों पर हमलावर होती है और निज़ाम तनफ़्फ़ुस को शदीद तबाह करती है। सामीन, नोवल कोरोना वायरस और बाकी वायरसेस के फैलाव में क्या फ़र्क है? कोरोना वायरस के हमले के बाद हमारा जिस्म कैसे शदीद मुतासर होता है? कोरोना वायरस शदीद नमूनिया का बायस कैसे बनती है? कोरोना वायरस वैक्सीन कैसे काम करेगी और कोरोना वैक्सीन कब तक मंजर-ए-आम पर आएगी? इन सवालात का जवाब जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें और दुनिया मेरे आगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन मालूमाती वीडियोज़ बनाते रहें। सामीन, कोरोना वायरस और आम वायरसेस के फैलाव में क्या फ़र्क है? आम वायरसेस इंसानी खुलियों पर हमलावर होते हैं और आम तौर पर वायरसेस इंसानी सेल्स की झिल्ली में मौजूद बारीक होल्स के ज़रिए सेल्स में दाखिल होते हैं और वायरस में मौजूद प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल वायरस की पैदावार शुरू करता है और उसके बाद जिस्मानी इम्यून सिस्टम शदीद मुतासर होता है। जबकि कोरोना वायरस सेल में दाखिल हुए बगैर प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल के ज़रिए सेल के राइबोसोम तक डायरेक्ट रसाई हासिल करता है और वायरल प्रोटीन बनाकर वायरस सेल्स पैदा करके जिस्म को शदीद नमूनिया का शिकार करता है। सामीन, ये बात याद रहे कि हमारे फेफड़ों के आखिरी सिरों पर छोटी छोटी गुब्बारों जैसी थैलियाँ होती हैं जिन्हें एल्यूलाइज कहा जाता है। जब ये एल्यूलाइज फैलती हैं तो हम सांस अंदर खींचते हैं और जब एल्यूलाइज सिकुड़ती हैं तो हम सांस बाहर निकालते हैं। एल्यूलाइज के फैलने और सिकुड़ने के दौरान एल्यूलाइज के साथ अटैच ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है और कोरोना वायरस के हमला की सूरत में एल्यूलाई शदीद सोजिश का शिकार हो जाती हैं और उन पर वर्म आने की वजह से वो बार बार गाढ़ी रतूबत खारिज करती हैं और यूं कुछ देर के बाद एल्यूलाइज फुल भर जाती हैं और उनका सिकुड़ना और फैलना महाल हो जाता है। यूं शदीद नमूनिया का हमला होता है, सांस लेना मुश्किल, छाती में शदीद दर्द, मुसलसल खांसी, शदीद बुखार और कपकपाहट, पट्ठों और सर का शदीद दर्द, बेशुमार जिस्मानी पेचीदगियाँ अलहदा से हमारे लिए परेशानी का बायस बनती हैं। सांस की शदीद तकलीफ में वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और बर वक्त वेंटिलेटर ना मिलने की सूरत में मौत भी वाक़या हो जाती है। सामीन, कोरोना वायरस का खौफनाक फैलाव रोकने के लिए वैक्सीन की तैयारी पर ज़ोरों शोर से काम जारी है। बहुत से तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ का प्लाज्मा सैंपल कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मददगार साबित हो सकता है। इन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कमज़ोर कोरोना वायरस से सेहतमंद मरीज़ के जिस्म से लिए गए कोरोना सैंपल को वैक्सीन के ज़रिए सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल करके स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट किया जा सकता है जिससे एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी और ये एंटीबॉडीज़ वायरस के स्पाइक्स के साथ चिपक कर वायरस का सेल में दाखिला नामुमकिन बना देंगी और साथ ही वार्निंग सिग्नल्स जारी करके इम्यून सिस्टम को वायरस की मौजूदगी की इत्तला देंगी। यूं इम्यून सिस्टम वायरस पर हमला करके वायरस को ख़त्म कर देगा और उसके बाद जब भी वायरस जिस्म पर हमलावर होगा इम्यून सिस्टम पहले से ख़बरदार होगा और वायरस को एक्टिव होने से पहले ही उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या ये तरीका इख्तियार करना महफूज, मुअस्सर और दुरुस्त होगा? ये एक अलग इम्तिहान है और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि आलमी वबा मुँह ज़ोर घोड़े की तरह फैल रही है और ऐसे वक्त में वैक्सीन की तैयारी में गुजरने वाला हर लम्हा महीनों के बराबर है। लेकिन माहिरीन का ये दावा है कि वो 12 से 18 महीनों में कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए तब तक बार बार साबुन से हाथ धोएं और सफाई का खुसूसी ख्याल रखें।
کیونکہ دوسری صورت میں کرونا خطرناک وائرس کی صورت میں آپ کو شکار کر سکتی ہے اور کرونا ایک لا علاج مرض ہے۔